पुण्यात्मान मणिकांतम साधु मंगलम वंदे संघर्षम मंगलम भगवान वीरु मंगलम गोब्रम गणे मंगलम कुंद कुंदादि जैन धर्मोस मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम नमः श्री बर्धमानाय निर्धूत कल्लात्मनि सालोकानां प्रलोकानां यद विद्या दर्पणायते तस्लक्षण बंधों सुधा मनवांछित फलदार करो आरती भारती हम पर हो सहाय। अगर कोई अपने इस हाथ को स्वस्थ करना चाहते रखो, पूरे शरीर के स्वस्थ हुए बिना हाथ का स्वस्थ होना संभव नहीं। ततैया काटे मोटा हो जाए अलग बात, बीमारी है, पूरा हो जाए मोटा हो जाए अलग बात, लेकिन पूरे शरीर को आपको पोषण देना पड़ेगा, तब इस शरीर उंगली का भी पोषण होगा। अगर पूरे शरीर पर ध्यान नहीं दिया तो एक अंग शरीर का मोटा नहीं हो सकता, स्वस्थ नहीं रह सकता। ऐसे ही इन व्रतों के संबंध में समझना चाहिए। ब्रह्मचर्य, अकेला ब्रह्मचर्य कठिन पालना चाहते इसलिए कठिन लगता लोगों को। यदि संगोपंग विचार किया जाए तो ब्रह्मचर्य कछु कठिन नहीं। ब्रह्मचर्य के पालन में अहिंसा का पालन अंतर्गर्भित है, सत्य का पालन अंतर्गर्भित है, अचौर्य का पालन अंतर्गर्भित है, और परिग्रह का त्याग होना उसका फल है। ब्रह्मचर्य चौथा व्रत है, तीन बिना कैसे होगा? कठिन इसी लगता है। अकेला ब्रह्मचर्य पालना चाहिए। अगर संगोपंग विचार करें तो ब्रह्मचर्य कठिन नहीं है, आनंदमय है। यानी क्या कल्पना कर रखी है और बस उसी आधार से अपनी सब सोच चल रही पूरी पूरी। ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य एक बात। दूसरी बात हम ये कहते हैं, देखो अगर किसी को डॉक्टर बनना हो तो 5 साल डॉक्टर पढ़नी पड़ेगी थ्योरी, और उसके बाद 1 साल कम से कम डॉक्टर के अंडर में रह करके आपको अभ्यास करना पड़ेगा, जिसको प्रैक्टिकल कहते हैं। इंजीनियर बनना हो तो आपको 5 साल मिलेंगे, और ब्रह्मचारी बनना हो तो 1 गोला चढ़ाया हो ब्रह्मचारी हो। अब क्या करें? नीचे क्यों नहीं रहती? कोई झंझट मरे, झंझटों से बचने के लिए ब्रह्मचर्य के आनंद के रस पान करने के लिए ब्रह्मचर्य। संसार की प्रतिकूलताओं का विचार करके जो संसार से उदास होना चाहता है वो ठीक नहीं, वो सच्चा वैराग्य नहीं। आत्मा के आनंद का विचार करके वैरागी हो। वैरागी माने राग का भाव, खाली धर्मानुराग या शुभ राग का नाम वैराग्य नहीं। अशुभ राग की क्रियाएं छोड़ करके स्थूल रूप से शुभ राग की थोड़ी सी क्रियाएं अपना ली तो समझ लिया हमने ब्रह्मचारी हो गए। घर में नहीं रहे, मंदिर में रहने लगे ब्रह्मचारी है। और सैकड़ों अब तो ब्रह्मचर्य बदले दिया, घर में रहे बिना गृहस्थी के घर। ये बड़ी विडंबना है। व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत चक्रवर्ती के समान है, सर्वश्रेष्ठ व्रत है।
जिसके पालने पर सारे व्रत अपने आप पलते, पालने नहीं पड़ेंगे। गुप्तियों में मनोगुप्ति, व्रतों में ब्रह्मचर्य और इंद्रियों में रसना इंद्री। 3.5 हाथ के शरीर को, ये तो डॉक्टर कहने लगे हो, 3.5 हाथ के शरीर को स्वस्थ रखना है तो 1.5 अंगुल की ये तुम्हारी जिह्वा है, इस पर बस कंट्रोल करो। जो चीज तुम्हें नुकसान करती है क्यों खाते हो? जानते हैं तो भी नेत लिया। रसना इंद्री की एक है और कार्य उसके 2 हैं, एक बतौर एक चटोर। तुमने पढ़ा होगा गांव की भाषा में। और चटोर तो अपना घर बिगाड़ेगा, बतौर तो पड़ोसी को और नहीं सुनने देगा। बातें करने लगे तो पड़ोसी और नहीं सुन पाएगा। अकेले तो बातें करोगे नहीं, इन्हें और हिलकाओगे, इनको और बहकाओगे। अरे भाई, बातों का काम मत करो, काम की बात करो। सोचो कम से कम कितना महान व्रत, जिसके पढ़ने पर सारे व्रत अपने आप सहज पड़ जाते। चक्रवर्ती कहने से 6 खंड में कौन बच गया? चक्रवर्ती कहने से और तो सब आ ही गए, 32,000 मुकुट राया। ब्रह्मचर्य कहने से 5 इंद्रिय मन बस में करना आ गया कि नहीं आ गया? हम घरे रहते हैं, वो घरे पिताजी की तबीयत खराब है, अम्मा की तबीयत खराब है, पिताजी और अम्मा कहाँ से आ गए ब्रह्मचारी जी? ब्रह्मचारी के बाल बच्चे नहीं है ये तो ठीक है, पिताजी अम्मा नहीं है ये कह रहे हम। और पिताजी अम्मा संबोधन के लिए हैं, सेवा करने के लिए कि पिताजी अम्मा की जिम्मेदारी बहुओं बेटों की है, ब्रह्मचारी की थोड़ी है। अरे तुम्हें और समझना चाहिए, तीर्थंकर अपने माता पिता के अकेले पुत्र होते हैं, क्यों होते हैं नहीं? और तो अभी दीक्षा लेके चले गए, बुढ़ापे में को सेवा करे? तो वही करो, तुम फालतू हो, तुम्हें कुछ काम नहीं है। इतना साइकोलॉजी खराब बना रखी है। ब्रह्मचारी माने व्रत लिया और बात खत्म। हमें शर्म लगती है, हमें ये करता है, हमें ये कर। अरे भाई, ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन क्यों नहीं कर पाते? हम कहते ब्रह्मचर्य माने ऐसा समझ लिया जैसे स्वच्छंदता हो, जबकि ब्रह्मचर्य में स्वच्छंदता के लिए अवकाश नहीं। ब्रह्मचारी हिंसक नहीं होता, हिंसक ब्रह्मचारी नहीं। ब्रह्मचारी झूठ नहीं बोलता और झूठ बोलने वाला ब्रह्मचारी नहीं होता। झूठ बोल गए बस चले गए, पता ही नहीं आप क्या हो रहा हो, और मैं ब्रह्मचारी मान रहे तुम आराम से। ब्रह्मचारी भैया, झूठ बोलने का अधिकार कैसे मिल गया जी? होता कठिन बोलने का, कठोर बोलने का अधिकार कहाँ से मिल गया? झूठ में 3 अंग तो ये हैं, सत को असत रूप कहें, असत को सत रूप कहें और अन्यथा कहें। चौथा झूठ कौन सा है? पुरुषार्थ जी उपाय में गर्हित वचन, निंद वचन, कलहकारी वचन, असत्य वचन सब कह रहा है, जिनसे मिथ्या दर्शन, आदिक अवृत्ति, प्रमाद कसाय का पोषण हो। ऐसे सारे के सारे वचन असत्य वचन के अंतर्गत हैं। नहीं समझ में आएगी? ब्रह्मचारी अपनी मनमानी। अरे भाई, मनमानी ये कहां से आ गई? तो भाई तुम नीचे के पद में रहो ना, मने कौन कर रहा है? आगम में नीचे वाले के लिए भी तो मार्ग है कि नहीं? नीचे के पद में रहो, विवाह करो, अपने घर रहो, कमाओ खाओ, कौन मने कर रहा है? लेकिन ब्रह्मचारी रह करके फिर घर में रहो और घर में मरो, अच्छी बात नहीं, बिल्कुल आगम विरुद्ध बात है। सब 10वीं पुत्रों तक घर में रह सकता है,
अरे घर में रह सकता चौथे गुणस्थान वाला बिना प्रतिमा वाले भी घर को अपना नहीं समझ सकता, फटे में टांगों नहीं उलझा सकता। ब्रह्मचारी हो गए, आज ये बना रहे कल वो बना रहे, चाय बना रहे वो कर रहे, बस ब्रह्मचारी हो गए, ब्रह्मचारी हो गए। ऐसा वो खेल बना दिया कुछ कहने की, कोई अनुशासन का पालन करना मुश्किल बन गया। भाई सारी अभ्यासी हुई विद्याओं के भी सीखने और समझने के लिए तो अनुशासन आदर चाहिए, और ये अनादिकाल का अपरिचित आत्मा उसे समझने के लिए कछु नहीं चाहिए, ना अनुशासन। हट जा, हट गए और फिर आके बैठ गए, एक शब्द बोलना नहीं, अपने मन में आया तो करेंगे और गाओ रहो आराम से। अब का बिहार होना चाहिए, कराए कौन? तीर्थंकरों का बिहार भी तो इंद्र कराता है, कौन है ये करा दे? आ जा हमें सुना जा, बस हम करें कछु नहीं, बिहार कर। अब हम तब तैयार हैं, काहे के तैयार हो? झूठ बोलती हो, क्या जिम्मेदारी समझती हो, पता नहीं है कुछ। ब्रह्मचारी हमारा मतलब ये है, ब्रह्मचर्य में पांचों व्रत अंतर्गर्भ समझना चाहिए। अहिंसा सत्य अचौर्य पूर्वक होता है और परिग्रह को उत्पन्न अपरिग्रह को उत्पन्न करता है, उस व्रत को ब्रह्मचर्य कहेंगे। संस्कृत रत्नार्थ की पूजा में ग्रंथकार कहते हैं, सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? जो सम्यक दर्शन पूर्वक उत्पन्न होता है और सम्यक चार्य को उत्पन्न करता है। जो सम्यक दर्शन पूर्वक होता है और सम्यक चार्य को उत्पन्न करता है, उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। अब ये तो हम जानते, बस रट रहा के पढ़ पढ़ा के जान लो। अरे वो सत्य भामा ने क्यों अपने पति को छोड़ दिया था? सोचो, ये कैसा ब्राह्मण है जिसके संस्कार तो ऐसे हैं कि शूद्रों जैसे, माने विषयों में आसक्ति, अयोग्य समय में अयोग्य स्थान पर भी इसके परिणाम नहीं रुक रहे। उसने उस विप्र को जिसने उसे पढ़ा दिया था, और पढ़ा क्या दिया था, मने कर दिया था उसने, तो पीछे बैठ करके पढ़ गया, सुन लिया। हम न सुन लिए, बैठ गए, बस हमने सुन लिया, हमने पढ़ लिया और फिर अपने कर लिया जाके था। कब आओ के कछु नहीं हो, ये तुम्हारी कथा है जी, माने बैठे हैं, ये थोड़ी माने बैठे कि हमारा दोष है, हमारा अपराध है। ये मुफ्त की चीज को चाहे को बिना जरूरत के लेना बड़ा अपराध है। बिना जरूरत के भी मुफ्त में चीज हो तो मत ले, कीमत चुका करके लोगे के ये चश्मा बहुत बढ़िया जी, हम छीन लो हमने, ये कोई बात है? अरे बढ़िया तुम्हें लग रहा है, कोई बात नहीं, कहाँ से आओ, कितने को है, एक हमारे ले आइयो। ये तो सज्जनता है, ये तो सज्जनता नहीं है कि बस ये चश्मा हम ले रहे, बढ़िया है ये तो, ये कोई तरीका है? मुफ्त में बैठ रही 100 किताबें ले रही और कीमत पूरी लग रही तो एक बहुत है, एक और नहीं, ये कहाँ का व्यवस्था है? अरे उसने छूट करी है तो धर्म बुद्धि से करी है, तुम धर्म बुद्धि से उसको छूट को समझो। कि बहुत से हमारे भाई उसे नहीं ग्रहण कर पाएंगे। चलो भाई पैसा कोई बात नहीं, पैसा हम दे रहे, तुम ले जाओ, पढ़ो सीखो। ऐसा नहीं है कि भाई छूट कर दी, 100 हमें दे, 50 हमें दे, 30 हमें दे, 10 हमें दे, और पढ़ने लिखने कछु नहीं।
अगर आपके पास पहले से है कोई व्यवस्था तो आप कह दिए हमारे लिए जरूरत नहीं है, लेकिन आदत पड़ी है सरकारी। बड़े बड़े लोग कंट्रोल की धोती ले आते और बस खोले बनाए। धोती खोले बनाने के लिए हैं। उन्होंने तो ये सोचा कोई गरीब है बेचारे, चलो उनका तन तो ढक जाए, लेकिन तुम तो खोले बना रहे। ये तुम्हें अधिकार कहां से मिल गया? हम इसके पात्र नहीं हैं, इस सुविधा के, तो हम सुविधा नहीं लेंगे। अरे भाई, कोई भी वस्तु आपको लेना है कीमत चुका करके लो। उपदेश मुफ्त में सुनना चाहोगे? बस बैठ गए सुन ली। कीमत चुकाओ इसको, विनय पूर्वक, जिज्ञासा पूर्वक, सेवा पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक कुछ होना चाहिए कि वैसे ही आज बैठ गया अपनी गाय लो और सुन रही। तुम सुना जाओ, ये बुला रहे हैं। ये व्यवस्था जो तुमने बना रखी है ये अच्छी नहीं है। हम आए और बैठ गए, आए और बैठ गए। हम कुछ नहीं करेंगे, ध्यान रखना। आपको ये बिनवाणी समझ में नहीं आएगी। समझ में उतनी ही आएगी, पानी बरसेगा मूसलाधार, लेकिन यहाँ घास भी नहीं होगी, ये ध्यान रखना। घड़ा आपका कितना भरेगा? जितना खुला है। अगर उल्टा घड़ा है तो आपको भरेगा नहीं। अगर उल्टी मानता है, उल्टे विचार हैं, तो आप कुछ नहीं समझ में आएगा। पंडित सदा सुखदास जी ने 16 कारण भावना में लिखा, 16 कारण पर्व कीजिए, बस हो गो। अरे 16 कारण के दिनों में शुरुआत में स्वाध्याय तो करो कम से कम। 16 कारण का मर्म तो समझ लो कम से कम। 10 दर्शन के दिनों में 10 धर्मों का मर्म समझने के लिए 10 धर्मों को पढ़ करके तो बैठो। नहीं, हम खाली सुन लिए, आए बैठे सुने उठ चले, ये कौन सी व्यवस्था है? ब्रह्मचर्य धारण करना है। हम कहते हैं ब्रह्मचर्य समझना है। हम समझे बैठे हैं। जिसे तुमने समझा है ब्रह्मचर्य वह ब्रह्मचर्य नहीं है, और जिसे जो ब्रह्मचर्य उसे तुमने समझा नहीं। ब्रह्म माने आत्मा होता है। आत्मा के सामने सब कौन रह गए? अनात्मा। जैन के सामने अजैन। जितनी भी जातियां हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, सबको एक कोटि में डाल देंगे और द्वेष बिल्कुल नहीं हुआ। जैन अजैन, जीव मजीव, आत्मा अनात्मा, ब्रह्म अब्रह्म। जो प्राणी मात्र को ब्रह्म स्वरूप समझता है उसका नाम ब्रह्मचर्य हुआ। ब्रह्म में आनंद समझ करके रमता है, उसमें लीन होता है, ब्रह्मचर्य कहलाएगा। ब्रह्म भाव अंतर रखो, अंतरदृष्टि से इनको ब्रह्म स्वरूप देखो सबको। ये नहीं है कि जी ऐसे हैं, जी ऐसे हैं, जी ऐसे हैं, जी ऐसे हैं और हम कछुए हैं, हम स्पेशल हैं। कल भी कहा था, आज भी कह रहे हैं हम। सुनाई नहीं देता इसलिए कह रहे हैं, हम क्या करें। अपने को स्पेशल समझ करके अनुशासनहीनता मत करो। पैर नहीं छूना चाहिए किसे? इन ए पैर मत छूओ, हटो, और हम छुए। कहां से आ गई विधि? ये बताओ। तुम मत छुओ और हम छू लीजिए। तुम मत घुसो भीतर, हम जा रहे भीतर। मैंने अपने लिए कोई नियम नहीं ऐसा समझ रखे स्पेशल। हमारे लिए कोई नियम नहीं, नियम औरों के लिए होंगे। हे महावीर भगवान, आपके सारे संदेश हमने विदेश में भेज दिए। वे पाले व्यंग है ये।
कवि का, लेखक का, कुछ भी समझो, ये व्यंग है। सारे संदेश विदेश में ही भेजी। अब सब दूर तुम्हारे नियम है, हमारे कछु नियम नहीं। हम चाहे कछ पहने, चाहे कछ करें, चाहे कछ खाएं, चाहे कछ पिए, चाहे जो सोचें, चाहे जो बोलें, चाहे किसी को ज्ञानी बना दें, चाहे किसी को अज्ञानी बना दें। अरे तुम्हारे बनाने से न कोई अज्ञानी होगा और न तुम्हारी उपाधि देने से कोई ज्ञानी हो जाएगा। हमने मान लिया ये ज्ञानी है, तुमने मान लो ज्ञानी है। क्यों लिखा है केवली प्रणतम धम्म शरणम बभुजम? केवली प्रणि सर्व छद्मस प्रणि क्यों नहीं लिखा? छद्मसों की कल्पना है क्या है? तुमने मान लिया इन्हें ज्ञानी। जो नेक प्रवचन कर लो ज्ञानी हो, उसने अपने को गुरु मान बैठे। अब विनय करे कौन? विनय कराने वाले हो गए, विनय करने वाले। ये ब्रह्मचर्य की पात्रता भी नहीं है। तुम्हें का मतलब पिताजी, अम्मा, भैया, भाभी का मतलब तुम्हें? ब्रह्मचारी अकेला होता है, ब्रह्मचारी के सब साधर्मी। क्यों सोच रहे हो ये हमारे ये पराई? नीति में लिखा है ये तो अपने और पराये की चेतना, ये चेष्टा तो तुच्छ बुद्धि वालों को होती है। उदार चेता नाम वस्तैव कुटुंब अयम परम आया, ये मेरा है, ये और का है, ये ऐसा एहसास तो अल्प बुद्धियों को होता है, हीन बुद्धियों को होता है, अथवा तो तुच्छ बुद्धियों को होता है। उदार चर्चा ना बस दैव कुटुंब। जैन दर्शन तो कुछ उससे ऊपर है। बस को कुटुंब समझो, ये ममता का विस्तार है, और कुटुंब को भी बसवा समझो, ये क्षमता का विस्तार है। कुटुंब को भी बसवा समझना, ये व्यक्ति है, हमारे भैया नहीं है, हमारे चाचा नहीं है, हमारा कोई नहीं, हमारा तो एक आत्मा। सामायिक में क्या देगा? मेरो तो एक आत्मता में मम जो, हमें करना ही नहीं, हमें विकथा करते रहने, सामायिक में मन नहीं लगता। कैसी भी रमना है। अरे मन नहीं लगता ये कहने से काम चलेगा? मन लगाने से काम चलेगा। मन नहीं लगा जो कोई बात है, मन तो चंचल है ही, अनाधिकार। मन को रोको, पंचेंद्रिय मन बस करो। मन नहीं लगता ये कहने से काम नहीं चलेगा। अरे सामायिक नहीं करो कोई बात, अभ्यास तो करो, भावना तो भाव। क्या लिखा सामायिक पाठ पर? मेरो तो एक आत्मता में मम चुकीनो और सबे मम भिन्न जान समता रस। और सबे भिन्न, सबे माने जिन्हें तुमने अपनो मान लो थे। ये हमारे बाबा, ये हमारी मम्मी, और सबे मम भिन्न जान समता रस वीनो। ऐसे ही समता थोड़ी आएगी, बस लिख के दद्दो के अनुभूति कैसे होती। अभी जाने कौन पूछ रहा था बैराग कैसे भाव? हमने कि धर्मानुराग को बैराग मानना बड़ी भूल है। धर्मानुराग होना अलग है, बैराग कैसे होता है? दो उपाय नहीं, किसी को बैराग बाहर से नहीं होता है। बाहर की दुर्घटनाएं तो पंचम काल में बहुत होती हैं, भय होता है, बैराग्य नहीं होता। बैराग कब होता है? जब इष्ट की कल्पना नहीं होती, सुख की कल्पना नहीं होती, तो बैराग। हमने देखा सुख की कल्पना नहीं हुई, बैराग, और सुख की कल्पना हुई, राग। सुख की कल्पना होना राग, इष्ट जान करके चाहना ये राग, और इष्ट की कल्पना का विलय हो जाना गे ही रहे, बस वैराग्य हो। वैराग्य मान राग का भाव।
राग का भाव माने किसी पदार्थ में पंचेंद्रिय के भोगों में सुख की कल्पना नहीं होना। तो सुख की कल्पना नहीं होना ये तो नासी है। अपना सुख अपने में दिखना का शील वारणो ब्रह्म भाव, अपना सुख अपने में दिखा पर मैं सुख की कल्पना का विलय हो गया, इसका नाम वैराग्य। वैराग्य माने वेश नहीं है, बहुत पुरानी कविता है, यानी कभी है भी नहीं है, पता नहीं हमें। वैरागी का वेश बनाना बहुत सरल है, किंतु कठिन है अंतर में वैराग्य जगाना। वेश बना लो, ओ हो गए वैरागी हैं। जब क्रीस से ये एक सिलवट नहीं पड़ पाए, क्रीस वैसी बनी रहे, तो सादगी कहां से आ गई? तुम कलर्ड कपड़ा पहनते हो, हम सफेद कपड़ा पहनते हैं। अरे उन सफेद कपड़ों पर दाग जल्दी दिखता है कि जल्दी पड़ता है, ये बता। काले कपड़े में दाग नहीं पड़ दिखता है कि दाग नहीं पड़ता है? दिखता नहीं है। किन्हें? मूढ़ों को। जैसे सफेद कपड़े पर दाग पड़ेगा, ऐसे काले कपड़े पर दाग पड़ेगा। गहरे रंग के मैलो कम हो जाए। अरे कम कैसे हो जाएगा? मलिन भाव कर, गहरे कपड़े पहन करके करोगे तो भी मलिन भाव मैले हैं, और वो सफेद कपड़े पहन करके करेगो तो भी मलिन भाव। जाने क्या क्या कल्पना मन में कर रखी है। न लाइट कलर पहन लो, न गहरे कलर पहन रहे। तुम रागी हो गए, हम बैरागी हो गए। वाह वाह, ये कोई बैराग वेश है? वैराग्य आत्मा का ज्ञानमय स्वाभाविक परिणाम है। वैराग्य आत्मा का ज्ञान आनंदमय समतामय परिणाम है, स्वाभाविक परिणाम। आत्मा को जाने बिना वैराग्य होता ही नहीं है। आत्मा को जाने, और कैसा जाने? आत्मा को सुखरूप जाने। पर पदार्थों में सुख की कल्पना कौन करे? अब वैराग्य हो गया। और पर पदार्थों में सुख की कल्पना करके राग हो गया। वैराग का कारण परद्रव्य नहीं है, राग का कारण भी परद्रव्य नहीं है। परद्रव्य जबरन परिणाम बिगाड़ता नहीं है। सवेरे चल रही है क्या? तो देखो भाई, अच्छे भी निमित्त के, खोटे निमित्तों से तो बचो, अच्छी बात है, लेकिन अच्छे निमित्तों के भी भरोसे मत रहो, आश्रित मत रहो। और उधार की कोई चीज ले आओ, मांग के कहूं से, तो अपना काम तो कर ले। वो जाने कब मांगने आ जाए, हमारी चीज हमें दे। तुम्हें जो काम करना है वो करता ले। सवेरे ही उठे, दूसरे घर पहुंचे, तवा दे देना और रोटी बनाई, और संध्या तक वो मांगने नहीं आया बेचारा, शाम को मांगने आया तवा, अरे रोटी तो बनी नहीं, अब कल बनाएंगे। तो कल बनाए तो आज क्यों मांग लाए? बुढ़ापे में चिंता करने से काम नहीं चलेगा, तैयारी करने से काम चलेगा, श्रद्धा करने से काम चलेगा। ब्रह्मचर्य को अकेला पालना चाहते इसलिए हमको कठिन लगता है, अपनी कल्पना अनुसार पालना चाहते वो कठिन लगता है। अगर आगम के अनुसार पालना चाहें तो ब्रह्मचर्य जैसा सरस विषय कोई नहीं है। ब्रह्मचर्य जैसा सरल जीवन कोई दूसरा नहीं है। कल की भाषा में कहें तो देखो भाई, जैसी मिश्री बाहर से जो कठोर लगेगी और भीतर अपने आप घुलेगी। बाहर से तो कठिन लगता है, ए भैया तुम रात को नहीं खाते, तुम्हें भूख नहीं लगती। सैकड़ों लोग कहते होंगे ऐसे, लेकिन रात में नहीं खाने का आनंद
बीमार नहीं पड़ने का आनंद वो ही जानता जो रात में नहीं खाता। तुम बेर बेर नहीं खाते, तुम्हें भूख नहीं लगती? भूख कैसे अर्थ दी है? अज्ञान से, राग से। और तुम बेर बेर इसे खाने और ना खाने से संबंध क्या है तुम्हारा? लेकिन वो मान्यता भीतर ऐसी पड़ी है कि भूख लगेगी, फिर भूख लगेगी, खा लो वह। उस खाने के चक्कर में ज्यादा बीमार इसलिए पड़ जाते हैं, उपवास को दोष भले देवें, लेकिन इसलिए बीमार पड़ते हैं, ज्यादा खा जाते हैं। अच्छी चीजें जो आपको लगती हैं अच्छी, जिनको आप अच्छा कहते हो, अच्छे नहीं हैं। अच्छे हम उसे कहते हैं जो अहिंसा के अनुकूल हो, संयम के अनुकूल हो, स्वास्थ्य के अनुकूल हो। तुमने उसे अपना अच्छा मान लिया या वो गरिष्ठ आहार को अच्छा मान लिया? नींद हो आएगी, स्वाध्याय छूटेगा, पूजा में बैठ नहीं पाओगे, पेट में दर्द होगा। और अच्छा भोजन कैसे हो गया? अच्छा भोजन तो सादा भोजन है, जिस भोजन की बात परमात्मा नहीं आए। खूब स्वाध्याय करो, खूब सामायिक में मन लगे। तुमने मान लिया उसे गरिष्ठ भोजन को अच्छा। गरिष्ठ आहार अच्छा नहीं होता। आज तो पूरी बनेगी तो ज्यादा खाई गई, नुकसान तो करेंगी। ऐसा लगता है ये कोई भोजन ही नहीं है। कचपूड़ी कचौरी बनेगी तो कच भोजन हो गया। फिर डॉक्टर कहेगा घी बिल्कुल बंद करो, तब बंद करेंगे। डॉक्टर की बात मानेंगे, सर्वक की बात नहीं मानेंगे। और अपने को समृद्धि मान बैठे। डॉक्टर कह दे घी बंद कर दो तो रूखी रोटी खाओ, और नहीं तो पूरी खाओ। अरे भगवान सर्वज्ञ के शासन में भी कहा है जो आपके संयम के अनुकूल हो वही भोजन करना चाहिए। एक अवश्य नहीं है तो फिर भी अवश्य है। 5 अवच्छों में उसका नाम है, मालूम है? अनिष्टकारक। तुम्हारे लिए कोई बात नहीं, हमारे लिए अवश्य। क्यों? हमारे दर्द को, हमारे जुकाम को, हमारी वेदना को बढ़ाएगा। फिर आर ध्यान होगा, पूजा छूटेगी, स्वाध्याय छूटेगा, सामायिक छूटेगी, अवक्ष हो गया। नहीं, अवक्ष की तरह हमें नहीं खाना। इतना बस में तो होना चाहिए कि बस के बसीभूत होकर के इंद्रियों के, और बस खा बैठे। न कछु आगे देगी न पीछे देगी, इसका फल क्या होगा? समझ गए? ब्रह्मचर्य व्रत चौथा व्रत है। चौथा जब होता है तो आगे पीछे सोच लेना। अहिंसा पूर्वक होता है ब्रह्मचर्य व्रत। ये नहीं है कि ब्रह्मचारी हो गए और आराम अहिंसा में लगे अपने आराम से। और संकल्प भी हिंसा करने वाले क्या करें, ये तो बहुत बेकार है। तुमने क्यों ब्रह्मचारी का वेश बनाया? ब्रह्मचर्य व्रत को लजाते क्यों हो? नहीं पाल सकते, घर में रहो। गुणवंत स्वामी ने आत्मानुशासन में लिखा, हे चंद्रमा को संबोधन करते हुए, इसको साहित्य में अन्योक्ति अलंकार कहते हैं। हे चंद्रमा, किसी के माध्यम से किसी से कहें, कहने तुमसे और कही, ये चंद्रमा, अगर तुझे कलंकित होना था तो पूरा काला हो जाता। तेरी चांदनी ही तेरे कलंक को दिखा रही है। अगर तुझे रागी होना था, दोषवान होना था, घर में रह तो कोई नहीं कछ कह दो। और घर से निकला है, अब ये कैसे ब्रह्मचारी है, ये कैसे पंडित जी हैं? क्या कर रहे हो? धर्म को लजा रहे हो। अपने अंदर बार बार सोचने लायक है। ब्रह्मचर्य व्रत अहिंसा, सत्य, अचौर्य पूर्वक होता है और अपरिग्रह के लिए होता है। अरे
एक कवि ने, लेखक ने लिखा, ब्रह्मचारी सामान्य इकट्ठो करे तो कहा मुर्दे का श्रृंगार है, मुर्दे का श्रृंगार। ए पंडित जी, तुम ये साड़ी देख लियो, तुम ये जेवर देख लियो, काय को देख रहे, क्या करने हमें? अरे जेवर और साड़ी तो वो देखेगा जिसके लिए, चलो बहन को दे देंगे, अम्मा को दे देंगे, ये कोई बात नहीं तुम्हारी। राग तो गया नहीं, अपना तो छूटा नहीं, इस तरह की कल्पना विलय हुई नहीं और ब्रह्मचारी हो ही गए बस। और सबसे बड़ी व्यवस्था विडम्बना ये है कि संतुष्ट हो गए बस। अब हमें चटाई मिल जाना चाहिए, आसन मिल जाना चाहिए, जय जयकार हो जाना चाहिए बस। सोच बदलो थोड़ी बहुत, इन विकृत सोचों को छोड़ो, सम्यक सोच बनाओ, तत्व विचार करो। तत्व विचार वाला जीव ही सम्यक का अधिकारी होता है और सम्यक्ति जीव ही संयम का अधिकारी होता है और संयमी ही सुखी होता है। अगर तुम्हें सुखी होना है तो आगम के अनुसार विचार करना सीखो। तुम्हारी घर घर की पंचायत नहीं चलेगी कि गोला मंदिर में चढ़ा दो, आयोजन कर लो और ब्रह्मचारी हो गए और छोड़ दिया। जैसे जी माताएं थोड़ी हैं, इनको माता कहना कलंक है। बच्चे का जन्म हुआ छोड़ आए, ऐसी कोई माता हो सकती है? बच्चे को जन्म देने के बाद छोड़ दो, मरे चंजिया, हमें कोई मतलब नहीं। माता का ये कर्तव्य नहीं है, धर्मात्मा कर्तव्य यही होगा बस। अब तो हम ब्रह्मचारी हो ही गए, अब चाहे दुकान करें, चाहे खेती करें, चाहे कछु करें, चाहे घरे मम्मी के संग लगे रहें, क्या करें बस। ये कह सुना दे उन्हें, सोचो समझो, काहे के लिए तुमने व्रत ग्रहण किया है। बाह्य त्याग से अवसर मिलता है, अंतर के त्याग से शांति मिलती है। बाह्य त्याग अंतर के त्याग के लिए है, ये समेसर का कथन है। पर वस्तु का त्याग अध्यवसान के त्याग के लिए है। अध्यवसान के त्याग के बिना पर वस्तु का त्याग का कुछ नहीं, कछु नहीं। तुम भी त्याग देव को मानो, हम मना नहीं कर रहे, मानना ही चाहिए, लेकिन रागियों के प्रति मध्यस्थ रहो, द्वेष मत करो। द्वेष करना ये कौन सिखाता है? हम तो उनको सुनते हैं, उनको मानते हैं, बस खत्म मामला। एक मुंडे मुंडे भिन्नमति, आगम तो अपने सिर पर रखो। आगम चक्षु साहू, माने साधु आगम से देखते हैं, हम ये कुछ और कहेंगे। आगम से देखने वाले ही साधु हो पाते हैं। तुमने सुख मान लिया इसमें, और आगम कहता है तुम्हारा सुख तुम्हारे में, कौन सी मानोगे? आगम की मानोगे कि अपनी मानोगे? बहुत भीड़ भाई, भीड़ में खोए मत जाइए तुम। कई लोग आकर के कहेंगे बहुत भीड़ थी वहां, भीड़ में खोए मत जाइयो। इस भूल मत जाना मैं एक हूं, भीड़ क्या करेगी। और सुनो, अशिक्षितों की भीड़ तो भयंकर होती, खतरनाक होती है। मान के पहाड़ पे चढ़ाएंगे और ऊपर से पटक देंगे, सावधान रहना। बहुत भीड़ थी। अरे एक बालक भी भीड़ में माँ की उंगली पकड़ लेता है, पिता की उंगली पकड़ लेता है, संरक्षक की उंगली पकड़ लेता है। तुमने जिनमानी साथ में नहीं रखी अपनी,
तुम कभी मत भूल जाना, इस भीड़ में भी मैं अकेला हूं। ये तो भीड़ नहीं है, ये तो साधर्मी की सभा है। भीड़ और सभा में अंतर होता है, जानते हो कुछ? भीड़ माने अनुशासन रहित, चाहे कहूं चाहे जैसे, और सभा माने अनुशासित। सभा का एक सभापति होता है, सभा में बोलने का नियम होता है। मतलब सभा का एक अनुशासन है कि नहीं है। और अगर आपका जीवन अनुशासन रहित है तो सभा नहीं है, फिर भीड़ है। और अगर अनुशासित है तो सभा है, भीड़ नहीं है। बहुत भीड़ थी कभी मत कहना है भैया ये ट्रस्टी लोगों सावधान रहना, ये मत कहियो बहुत भीड़ है। अरे साधर्मी का समूह है। और समर्थ भक्त स्वामी के शब्दों में तो क्या कहें, स्वयुत्थान प्रति सद्भावा सनाथा के पेत कैतवा पति पति यथा योग्यम वात्सल्यम अप्रियते। साधर्मी है, भीड़ नहीं है। समूह, साधर्मियों का समूह हमारा अपना परिवार है। स्वयुत्थान प्रतिपति यथा योग्यम, जितनी सेवा बने जहां तक उनकी सेवा करके ये मन सुख पावे। समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं, विचार करो धर्मी के बिना धर्म कहां से होगा। व्यवहार कुछ नहीं समझे, व्यवहार साधर्मी का है। अगर ये सुनने वाले नहीं हो तो हम किन्हें सुनाएंगे, तुम किन्हें दान दोगे अगर ले बार ना हो तो? किसकी सेवा करोगे? सेवा करने वाला कोई किताबों में मिलेगा बस। हमारा भाव ही नहीं, हमें क्या करना है। जिन शासन की सेवा, जिन शासन की सेवा माने क्या समझ रखा तुमने? देश की सेवा माने देशवासियों की कुछ सेवा हो जाए, संस्कार पड़ जाए, उसका नाम देश सेवा है। ये थोड़ी जमीन बुहार रही। जिन शासन की सेवा माने गा रहे बजा रहे, बस जिन शासन की सेवा हो गई। जिन शासन की सेवा कैसे करोगे? श्रद्धान से, ज्ञान से, आचरण से। अमृतचंद स्वामी क्या कह रहे हैं पुरुषार्थी उपाय में, प्रभावनांग में? आत्मा प्रभाव नियम, आत्मा प्रभाव नियम। वास्तव में तो आत्मा प्रभाव नहीं है। और व्यवहार में दान तपो जिन पूजा विद्या सहित जिन धर्म, दान के द्वारा, व्रत के द्वारा, पूजा के द्वारा, अक्षय के द्वारा प्रभाव न करना चाहिए। सोचो जब वो हार, नाक का हार बन गया तो कितनी प्रभावना हुई। ये कहां से? अक्षय, अक्षय से प्रभावना करते हैं देव और विद्या। तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारा काम ये है दान तपो व्रत पूजा, तब प्रभावना तुम्हें करने करो। मना कब कर रहे हम? तो हमारी समझ में ही नहीं आया गाने का धर्म, गाने की प्रभावना कहां से आ गई। थक गए हम, खुद ही जग गए तो हम क्या करें। और हम वहां चले गए तो वहां चले गए, जो वहां कर दो तो वहां कर दो, तो बस खत्म। हम भावना नहीं है, वात्सल्य नहीं है, ब्रह्मचर्य नहीं है। अभी ब्रह्मचर्य को जिसने समझा होगा उसके परिणाम कैसे होंगे। शावकाचार में ब्रह्मचर्य के प्रसंग में लिखा है, पढ़ लेना, पढ़ा होगा। मनुष्यों में जो देवता के समान है उसको ब्रह्मचर्य व्रत होता है। देवता जैसे जिनके परिणाम माने मन कथा है। तीव्र गुस्सा वाले को ब्रह्मचर्य होगो, नेक नेक बात पर गुस्सा हो जाए। अरे तुम व्रत में करो, इसका मतलब गैर जिम्मेदारी से नहीं करोगे।
जिम्मेदारी तो समझनी पड़ेगी। प्रवचन करने के बदले में अपन पैसा नहीं ले, कोई बात नहीं मतलब, लेकिन हम चाहे जब आए कब दिन है कब दिन नहीं है, ये कौन सी व्यवस्था रही। बिना पैसा के कार्य करने का मतलब ये नहीं है गैर जिम्मेदारी काम करो। वो सामने वाला क्या करेगा, लापरवाही से काम करोगे। भैया जी झाड़ दियो ने तो तुम बेकार कर दियो। तुमने इनसे कह दी, इनसे कह दी, इनने माली छोटा कर दी, बने 2 बाल्टी पानी फेंक दो, अनजानो साफ कर दो, साफ हो गया। हाँ साफ हो गया, बस हम उन सोचे निश्चिंत हैं। हमने तुमसे कहा कोई माली जी हम नहीं कह पाते, तुमसे इसलिए कही थी तुम्हारे हृदय में दया थी और तुम उन चीटियों को हटा करके तब तुम झाड़ते कोमल पीछी, और माली को कह दिया तुमने, हम नहीं कह पाते थे। हमने तुमसे कहा कई माली से क्यों नहीं कही, हमने तुमसे क्यों कहा पानी लिया और तुमने उनसे कह दी पानी लिया और बस खत्म। अब वो छानना नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, हम कहीं अलग हो गए और वह चुप रहे कि गलती हो गई। कह देख ली तो नहीं, देखी तो गलती नहीं हुई, देख ली तो, और तुमने कह दी हो जैसे इनने कह के बहुत बड़ो दुश्मनाई करी हो, अपराध किया हो। अरे जेल में जाने वाला अपराधी भी तुम्हें मालूम है गवाह के ऊपर रोष करता है, और वो यही भाषा बोलेगा, आप क्या निकले आंधी ने कमें, फिर तुम्हें ही देखने हैं। और उस चक्कर में एक अपराध के पीछे अनेकों अपराध करता जाएगा और जारी जिंदगी जेल में जाएगी। ट्रांसफर करना हम सीख गए, सम्मान को ट्रांसफर करना सीखो। ये ज्ञान हमारा नहीं है, हमारे गुरुओं का है। गुरुओं के प्रसाद से, आगम के अभ्यास से, जिनवाणी के अभ्यास से लिखा कि नहीं। नहीं अच्छी बात है तो सब हमारी है, ट्रांसफर करो या तुम्हें सम्मान मिले भैया, ये हमारा नहीं है, ये तो गुरुओं का है। दोष हैं जो हमारे हैं, निकल पाएगी कभी मुंह से, बस चुप रह गए। जहां बोलना चाहिए वहां बोलो, और नहीं चुप रहना चाहिए वहां चुप रहो। हर जगह नहीं चलेगी, कभी चुप ही रह गए। मौनम सम्मति लक्षणम, मौन का अक्षर सम्मति का भी लक्षण है मौन। हम चुप रह गए इसका मतलब है तुमने समर्थन समझ लिया। अरे निषेध करने लायक की बात को निषेध करना चाहिए, बोलना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए। एक आदत हमने डाल रखी है चुप रहने की, बहुत बुरी है। हम चुप नहीं रहेंगे, नहीं रहोगे, अच्छी बात है, कल्याण होगा तुम्हारा। लेकिन बस जैसे कौन सी बात पर चुप रह जाते हमें पता ही नहीं है, हमें धुन ही नहीं है, हम चल रहे अपने ढर्रे पर, ब्रह्मचारी हो गए। कैसे ब्रह्मचारी हो गए? तुम्हारा गुरु कौन है? क्या कोई नहीं, ये कोई बात रही। आत्मा का गुरु आत्मा है, ये बात जिसे समझ में आती है उसके गुरु होते हैं निर्गंथ, उसके गुरु होते ज्ञानी। ये नहीं है को कोई गुरु ही नहीं है, ऊपर सिर पे कोई यही नहीं, हम मन में आए सो बोलेंगे, मन में आए सो करेंगे, हम मानेंगे ही नहीं तुम्हारी, मत मानो। ये स्वच्छंद जीवन बिल्कुल अच्छा नहीं। अरे देवसिक प्रतिक्रमण, रात्रि प्रतिक्रमण नहीं कर पाओ तो पाक्षिक प्रतिक्रमण तो कम से कम करो, सांवत्सरिक प्रतिक्रमण तो करो। कई जगह अनंत 14 कले 14 बन जाती, सारे काम इकट्ठे उनने 14 के लिए इकट्ठे कर ली। चुनाव करे 14 को शांति से चुनाव कर लियो, बाद में कर
पैसा गिन लियो कल गोलक, अब तो अपनी शक्तियां गिनो। पैसा गिन रहे, पैसा तो गिनवे के लिए साल भर डरी है, लेकिन 14 कोई पैसा गिनेगी कहे इकट्ठे नहीं हो, बस इकट्ठे होते नहीं, इकट्ठे करते नहीं तुम। सोचो, विचार करो, एक दिन साल में मिलता है सांवत्सरिक प्रतिक्रमण के लिए। वर्ष भर जो हमने अपराध किए हैं उनके लिए हमें विचारना चाहिए, सोचना चाहिए, निंदा ग्रह करना चाहिए और संकल्प करना चाहिए उन्हें दूर करने का। ये नहीं है कि बस अन्न चौथ हो गई, हरी नहीं खाई 10 दिन, अच्छी बात है, लेकिन जीव को जीव तो समझो, गुरु को गुरु तो समझो, भगवान को भगवान तो समझो कम से कम। हरी नहीं खाए, हरी ने ठीक है का बिगाड़ो, हम पूछे हमें कैसे करिए, एक आसन कर ले, भाषा भी नहीं आती हमें शास्त्र की, ये कैसे जाने कहां से चली। अरे एक बार भोजन करो, एक आसन करो, कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक टाइम में दोनों टाइम का तो मत खा। एक रोटी और ले ले, एक ही टाइम तो खाने, हाँ ये तो मत करो। एक बार भोजन करना है, एक बार का खाली रखो, जो आपका और दिनों का बच जाए। एक डॉक्टर ने कहा, सही पूछो, ये तो भगवान सर्वज्ञ की बातें हैं, गुरुओं की बातें, इनको हम क्या कहेंगे। डॉक्टर ने कहा जितना भोजन हम करते हैं आधे की जरूरत है, आधा तुम्हें पालता है, आधा डॉक्टरों को पालता है। ज्यादा खाने का फल बीमारी, बिना सोचे समझे खाने का फल, चाहे कुछ चाहे या लेटर बॉक्स नहीं है पेट, इस पेट को लेटर बॉक्स मत बनाओ, चाहे कहीं का पत्र, चाहे ऐसा पत्र डाल दे वहां, न कुछ बच्चा बच्चे का विवाह, न कुछ विवेक ही नहीं, कहाँ खा रहे क्या कर रहे, वे बजा रहे और वे ही गाए रहे और मुंह में गुटखा दबाए, हमें मालूम है और हम चुप हैं, और रुपया और देंगे बस है। अरे भगवंतों की भक्ति तो तुम्हारे द्वारा की जाएगी, तब होगी भक्ति। वे ही गा रहे, वे गुटखा दबाए और बस अपने आराम से बजा रहे, और उन्हें किताब और दी, ले तुम गा, और उन्हें वो जोड़ गई। भक्ति की सरसता तुम्हारे भीतर जो होगी, भोजन होटल का साफ हो सकता है, धोबी के कपड़े साफ हो सकते हैं, लेकिन मां जैसी बातल कहां से लाओगे। उस भोजन में घी है, काजू है, किशमिश है, सब कचू है, लेकिन कौन सा विटामिन नहीं। डिब्बे के दूध पर भी लिखा होगा सबसे बढ़िया आहार बच्चे के लिए मां का दूध। ऐसी कौन सी चीज है जो मां के उस पतले दूध में है। मां का दूध तो गाय से भी पतला है, भैंस से तो पतला है ही, फिर क्या लिखा डिब्बे पर, क्यों लिखा है सबसे पोषक बढ़िया आहार मां का दूध। कौन सा विटामिन उसमें कम है। अरे बादशाह कहां से लाओ, मां के अंदर में बादशाह है, तुम बादशाह कहां से ले आओगे। साफ हो सकता है रूप चमाचम और मुस्कुरा करके ही कॉलेज, लेकिन पैसा तुम्ही पे लगे। मां का बात्सल्य का रूखा भोजन भी हो तो भी बालक पुष्ट होगा, और बाद बाकी तुम कितने उपाय करिए। घर में जिन्हें बात्सल्य नहीं मिलता वे बिगड़ जाते हैं, तो मालूम है बच्चों का जन्म देने वाली
जन्मदात्री मां, जन्म देने का कर्तव्य है। अरे जिंदगी भर बच्चा बच्चा ही रहेगा, लेकिन चलो जिंदगी भर जो कुछ हो सो होता है। कम से कम 8 वर्ष तक तो आपका लाड़ पाल करने का समय है, फिर ताड़ना का समय है, फिर देखने का समय है, निगरानी का। हमने पैसा तो भेज दे, किताब में धर के का देखे जो तो दिखा, कौन के संग रह रहे हो, का खा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, एक आध चुपचाप देख दो कम से कम। एक लड़का बाहर पढ़ता था, सही बात है, गांव से एक पिताजी गए, बुखार आ गया था उस बच्चे। लड़का बोला पिताजी बुखार अभी अभी उतरा है। हाँ बेटा हमने देखो है बाहर जाते हुए, बाकी दोस्त निकले बाहर, उन्हें के लिए बुखार नहीं है। अब वैसे बुखार आएगा। हमने देखा है कुसंग से बड़ा ज्वर कोई नहीं है, ऐसा कोई दोष नहीं जो कुसंग में ना आया है, ऐसा कोई गुण नहीं है जो कुसंग सत्संग में ना आए, ऐसे कोई दोष नहीं है जो सत्संग में अपने आप छूट न जाए। अपने आप छूट जाए। तुम यहां बैठ के बैठन रहो, तम्बाकू अपने आप छूट जाएगी, गुटखा अपने आप छूट जाएगा, बीड़ी अपने आप छूट जाएगी, ताश अपने आप छूट जाएंगे। ए भैया हम यहां बैठे थे, कोई का कहे, यहां बैठने मात्र से अपने आप छूटेंगे, बिन छुटवाए सभी छूटेगा। डालना बेड़ी पांव में, यहां कहां फंसे बटोरी तुम ऐसे इस गांव में, बिना छुड़वाए छूटेगा। जिन मंदिर का ये उपकार है हमारी पर, जिनवाणी का ये उपकार है, हमें सोचना भी नहीं पड़ता कब छोड़ें कैसे छोड़ें, और वे अपने आप छूट जाते। अरे जिस आत्मा का आनंद आने पर 6 खंड का वैभव छूट जाता है, अगर अवध छूट जाए तो क्या आश्चर्य, अन्याय छूट जाए तो क्या आश्चर्य। चित्तम किमत यति तीर्थांग नावे, चतुर्दशी मिली, एक दिन तो साल में मिला, और बहु खाए पी में चलो जाए, तुम आओ बेकथा में चलो जाए, लड़वे में चलो जाए। ऊंचियों में तो ऐसा नहीं होता, अच्छा है, लेकिन अगर होता हो तो बंद कर दें। ये समय हमारा हमारे लिए है, केवल किसी और के लिए नहीं। हम कहते हैं जैसे अपने लिए भोजन बनाते हैं और श्रावक मुन्नाज को आहार देते हैं, अनुदिष्ट आहार बोलते हैं इसको, ऐसे ही ज्ञान भी अनुदिष्ट है। आप अपने लिए स्वाध्याय करो और दूसरी का प्रसंग बने तो उसको भी सुना दो, समझा दो। औरों को तो रुचिवान देखे तो थोड़ा बहुत उपदेश देकर उनका भला करे, नहीं तो कोई बात नहीं। तुमने नहीं मानी रहने दे, मत मानो, मान रही अच्छी बात, मान लिया तो कोई सम्मान नहीं हो गया, और नहीं मानी तो अपमान नहीं हो गया। हम नहीं मानेंगे, नहीं मानोगे मत मानो, उसका फल भोगोगे। देव साथ गुरु की वितरागी हैं, ये बात सही है, लेकिन उनकी प्रभुता कुछ अद्भुत है, ये समझ लेना। इनकी विराधना के समान पाप भी नहीं है दुनिया में, और आराधना के समान व्यवहार में पुण्य भी नहीं है, और आराधना के समान कोई धर्म भी नहीं है। अनुसरण करो, करना सीखो, बस देख आए, कर आए। धर्म करना है, धर्म करने की चीज नहीं है, धर्म समझने की चीज है। क्यों लिखा बाल पोथी में तुम्हारी में, सम्यक दर्शन अर्थात आत्मा की समझ। कैसी समझ? मेरा आत्मा पूरा है, मेरा आत्मा भगवान है, मेरा आत्मा ज्ञान मात्र है, मेरा आत्मा ज्ञानमय है, प्रभुता संपन्न है, अनंत गुणों का समूह है, अब गुणों का नहीं, अनंत गुणों का समूह है।
सूर्य में जैसे अंधकार नहीं होता ऐसे आत्मा में दोष होते ही नहीं। दोष तो उसे होते हैं जो आत्मा से विमुख होता है। अज्ञानी को दोष होंगे, ज्ञानी को दोष कहां से आ जाए। हम कह रहे एक बात अगर जीवन में ये बात को अपना लो, हमें पूजा करनी है, हमें पूजा समझनी है। नेक्स्ट जैसे बच्चन को धोती बटा पहले मत पहना, पहले पूजा का अर्थ समझा, बहुमान जगाओ इन भगवंतों के प्रति, वेद ज्ञान जगाओ, आत्मा की महिमा जगाओ, तब वे पूजा कर भी लायक होंगे। तब उनके अंदर में जो भाव जगेंगे, अरे धोती तो वे एक जन्म सीख जाएंगे, धोती की बात नहीं है, लेकिन एक 10 दिन तुमने पूजा कर ली और कल से आ जाइयो, हम सिखा दी। तुम सिखाने वाले बन गए, सीखने वाले कब बनोगे। नीति में लिखा है जो शिष्य गुरु के बिना शिष्य गुरु बनता है, गुरु बनाए बिना गुरु बने, शिष्य बनाए बिना बने बिना पहले ही गुरु बन जाए, तो ये समझो पहले ही काम कर लो। अरे पहले सुनना तो सीख जाओ, समझ तो जाओ, तब समझा लियो। अगर सही समझोगे तो तुम समझा भी सही दोगे, और सही समझोगे ही नहीं तो समझाओगे का। पूजा करना है, हम आपसे कहते पूजा समझना है, स्वाध्याय करना है, कल से नहीं स्वाध्याय समझना है, समझ तो ले, और नहीं तो जिंदगी भर शास्त्र पढ़ने कोई स्वाध्याय समझते रहोगे, अहंकार बढ़ता जाएगा और तुम समझोगे हम बहुत स्वाध्याय करते, 4-4 घंटा 5-5 घंटा। अरे 1 घंटा कर लो बहुत है, 1 घंटा तो बहुत होता है, लेकिन स्व को पढ़ागे नहीं और स्वाध्याय मान ही लिया हमने। हमें संयम पालना है, संयम समझना है, हमें तपस्या करनी है। अरे करनी नहीं, तपस्या समझनी है। समझ का जैन दर्शन में बहुत महत्व है। समझ के बिना काम कार्य समझौता भी नहीं होगा। अगर सच्ची समझ होगी तो आपका मोक्ष मार्ग बनेगा, और खोटी समझ होगी मोक्ष मार्ग का प्रारंभ भी नहीं होगा। यही कतरे का करें, हमारे पापा, हमारे मम्मी, हमारे पे, हमारे घर, हमारे भतीजो, हमारे भैया। अरे हमारा आत्मा कब सीखोगे, हमारी साधर्मी कब सीखोगे। और तुम जैसे आदमी अगर पाठशाला नहीं पढ़ाएंगे तो कौन पढ़ाएगा। हम तुम ही बोलो, तुम ही बोलो, प्रवचन तुम ही करो, स्तुति तुम ही बोलो, हम तो चुपचाप सुनेंगे दूर बैठ गए, बस नहीं बोलेंगे। अपने कल्पना कर दी, हमसे मने कर दी, हमसे हाँ कर दी, हमसे ये कर दी, हमसे वो कर दी, अटकल बचू। तुम्हें मालूम है, तुम्हारी जबलपुर गई हूं, वो भैया डिब्बा में कपड़ा रख के ले आया, कहे धोए के डालते हैं, शाम का टाइम था, सवेरे चौका में जाना चाहते हैं, हम ही चले कोई बात। बोले हमसे तो एक जन ने ये कहिए कि आदमी जाता ही नहीं चौका, कही थी। और अपने निर्देशक बन जा, कहना सीख जा उल्टा सीधा, चाहे कैसे, इसका प्रभाव क्या होगा, धर्म की प्रभावना होगी या प्रभावना होगी, कछ मतलब नहीं। हमने कह दी हुए कऊ दिन तुम्हें बुखार आए को रहने दो, जाको मतलब जो है कि चौका में कोई जात नहीं आदमी। सोचो और बच्चों, एक शब्द नहीं, हे भगवान, उसकी चर्चा तक नहीं, बस ठीक है सही है, और पीछे से वही करोगे। ब्रह्मचर्य की बातें कौन को सिखाए हम। ब्रह्मचर्य से पहले 3 व्रत हैं और उससे पहले सम्यक दर्शन है।
और सम्यक दर्शन भी ऐसा हुआ बना लिया जैसे वो अनुभूति न करे से बच्चा और अनुभूति। पहले लड़की को नाम रख ली बाबू और समझ बैठी वो अनुभूति और फकाट होएगा तो हमने समझ लिया अनुभूति हो गई। एक दिन पुलिया बैठे थे तो अनुभूति हो गई। घर घर की अनुभूति क्या करोगे जाएगा। विचार करो, देह साथ गुरु का ठिकाना नहीं, श्रद्धान का, उनके प्रति भक्ति भाव नहीं, उनके प्रति समर्पण नहीं, और बस अनुभूति कैसे हो ये बता दो तुम्हें। कोई साधु नहीं कहे भैया भोजन कर ले, भूख नहीं है, होटल पे खाइए ताकि ले भूख लग आई। और अनुभूति कैसे हो ये बता दे, आत्मा कैसे प्राप्त हो। हमने कहा सुनो, आत्मा प्राप्त करने लायक है ये समझ में आ जाएगा तो आत्मा तो प्राप्त हो ही जाएगा। अबे तुम्हें कई का जरूरत है, पैसा के बिना काम नहीं चलेगा तो पैसा कमाए रहो, नाम के बिना काम नहीं चलेगा तो नाम कमाए रहो, पड़े रहो तसना में। धर्म करना नहीं है, धर्म समझना है। ज्ञान करना नहीं है, ज्ञान समझना है। ज्ञान तो सहज में होने वाला भाव है। ऐसे ही यहाँ का ब्रह्मचर्य पालना नहीं पड़ता, पलता है। पालना नहीं पड़ेगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। व्रत लेने पर भी तुम्हारे परिणाम सुधरेंगे नहीं बिना ज्ञानाभ्यास के, और ज्ञानाभ्यास होगा तो बिना व्रत लिए परिणाम सुधरेंगे। लेकिन ऐसा जीव व्रत लिए बिना रहेगा ही नहीं। लेकिन जब तक अविरति रहेगा तब तक भी उसको तुम्हें कसाई जैसी कसा नहीं आ सकती। गुस्सा आ जाए तो भी, और कसाई के सामान्य रूप परिणाम हो तो भी, कसाई को सामान्य जैसे परिणाम होते हैं ऐसे तुम्हें क्रोध के समय भी नहीं हो सकती। शिवपाल ने वीर दमन को, वो उसको क्या नाम दो, चाचा का अर्दमन तो पिता थी शायद, वीर दमन ही था। युद्ध क्षेत्र में चाचा जी देखो ये राज धरोहर है, सौंप दी। नहीं, हम तो लड़के तब देखेंगे, लड़ाई में मिलते तुम कहा जानो, नेक्स्ट लड़का हमारे सामने। लेकिन तो भी श्रीपाल ने उठाया और ऐसे खड़ा किया, ऐसे खड़ा कर दिया, जमीन पे नहीं डाला। धर्मी के धर्म सदा मन में। रामचंद्र और सीता रानी जाय बसे दंडक वन में, तहां भी द्वारापेक्षण की, वहां भी नहीं बने। कैसे भोजन बनाया हुआ, कैसे चौका, हमारा चौका छोड़ू है, आज तुम्हारे भाव छोड़े हैं, चौका काय को छोड़ू, चौका नहीं छोड़ू है। वैसे 5 आदमी में खवाने लायक तुम्हारी व्यवस्था है और कि शोध के भोजन की व्यवस्था नहीं। क्यों? तुम्हारा शोध का भाव ही नहीं है, शुद्ध भाव ही नहीं है। बहाना बना लिए, ऐसा समझ लिया बस ये हमारा कर्तव्य हो गया और बस पढ़ लो आराधना, हमें तो भैया आराधना करने हैं। जिम्मेदारी तो हर के लोग लेंगे, तुम थोड़ी जिम्मेदारी लोगे। अरे भैया विचार करो, ब्रह्मचर्य किसको कहेंगे? जो 3 व्रतों सहित होता है और अपरिग्रह के लिए होता है, माने उसके फल में निर्गंता आएगी। अब तब तुम दिल्ली दीपक है, यहां भी उजाला वहां भी उजाला। हम आपसे कहते हैं देखो बच्चा तो कुल दीपक होगा, लड़की तो दिल्ली दीपक है, पक्षपात मत करो।
पालन पोषण में, पढ़ाने लिखाने में और संस्कार देने में। बिन से का फायदा हुआ है? तो वह घर चली जाएगी। अरे जहां जाएगी वहां वो ज्यादा करेगी। कौन की लड़की है? अरे लड़की अच्छी है, बहू तो अच्छी है। उसने सारे कुटुंब को ऐसे बांध लिया, प्रेम का बंधन। ज्ञान आता ही लड़ाई मचा दी। ये ज्ञान और अज्ञान का संस्कार नहीं डालोगे, अंतर नहीं समझोगे, ये भी ब्रह्मचर्य व्रत देली दीपक के समान है। हमें कठिन क्यों लगता है? कठिन की कल्पना ही कठिन है, हमने घर घर का बना दिया। एक गोली खाई, ब्रह्मचारी यही हो, ब्रह्मचारी बस। टेंशन जाने का को हो गया, हमें समझ में आता ब्रह्मचारियों को। काय को अटैक बनने लगे, काय कोल्ड स्टोर हो, काय कहां से आ गए। ये सब जन संस्कृति की विराधना का फल है। ये सब सोच ज्ञान का फल समझना चाहिए। हम ये नहीं करें पूर्व जन्म में कुछ होता नहीं, कर्म कुछ होते नहीं। कर्म के उदय से हो सकता है, तुम्हें भी हो सकता, हमें भी हो सकता, वो कोई बात नहीं, लेकिन दुख नहीं होगा, ध्यान रखना। टेंशन पाने बैठे, कर्तव्य का भूत लगाए, डॉक्टरों के चक्कर काटेंगे, अपनी आराधना नहीं करेंगे, भगवान की भक्ति नहीं की जाए। हमारा मतलब ब्रह्मचर्य की भूमिका में ये बातें शोभती नहीं है और देखने में आ रही हैं पंचम काल की बलियारी। इसीलिए सच पूछो, अभी तक किसी को व्रत नहीं दिया, जान बूझिए। कहने को चाहे कुछ कह दें, लेकिन हमारा बस का नहीं। हमें प्रतिक्रमण कराओ, व्रत ही नहीं लाओ हमसे, तो प्रतिक्रमण क्या करेंगे हम? अरे पुत्र का पालन पोषण भी, क्या खा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, ये माँ की जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं। लाड बैग करवे के लिए तुम और ताड़ना करवे के लिए हमें। ये सोच बदल देना चाहिए। ब्रह्मशील बाढ़ नो राग, ब्रह्म भाव अंतर रखे। क्या लिखा है? उत्तम ब्रह्मचर्य जो धारे, उत्तम ब्रह्मचर्य। उत्तम पुरुष ब्रह्मचारी होंगे और ब्रह्मचारी उत्तम पुरुष होंगे, श्रेष्ठ पुरुष। पंडित सदाशिवदास जी ने लिखा, मनुष्यों में जो देव समान होते हैं वे ब्रह्मचर्य को धारण कर सकते हैं। हर एक बेचारा ब्रह्मचर्य को धारण नहीं कर सकता। विचार करो क्या लिखा होगा, कैसे लिखा होगा, क्या सोच के लिखा है। मनुष्यों में देवता कैसे हो जाएगा? अरे देवता भावों से। अपन लौकिक में कह दीजिए भैया जी आदमी नहीं है, तो गऊ है, ये तो देवता है। माने शरीर से आदमी है, हमें भी दिख रहा है, लेकिन भावों से देवों जैसे भाव, देवों की जैसे भाव। माने बहुत मंद कथा है, बहुत संतोष, बहुत, और कोई अभिलाषा नहीं, एकमात्र मोक्ष मार्ग की अभिलाषा है। हमारी विशुद्धि कैसे बढ़ेगी? हमें आत्मा की प्राप्ति चाहिए, हमें नहीं चाहिए जगत ख्याति की अभिलाषा। जिन्हें हो जाती, सागर धर्मामृत में लिखा है, उन्हें आत्मख्याति कभी नहीं हो पाती। और आत्मख्याति होगी तो जगत ख्याति की अभिलाषा नहीं रहेगी। कोई हमें क्या जानता है, हमें कोई मतलब नहीं। हम अपने को क्या जानते हैं, ये सोचो, ये विचार करो। ब्रह्मचर्य खेल है, जेल नहीं है, लेकिन ज्ञानी के लिए। जो ब्रह्मचर्य को समझता है उसके खेल है। तुम्हें गणित का सवाल आता है तो इतनी घबराओगे नहीं, इतनी बड़ी परिभाषा देख करके, और नहीं तो घबराओगे। क्या करें?
कल हमने कहा था वैद्य कुछ नहीं घबराया और जन का हो अबे हल बेहोश हो अबे तो अच्छो हो दो और डॉक्टर ने कहा हटा भी कुछ नहीं जरा पानी ले आना छींटे मारो इसको कपड़े ढीले करो हवा आने दो बस ठीक हो गया। हमें ब्रह्मचर्य के नाम से घबराहट क्यों लगती है? अरे भैया बहुत कठिन है, व्रतों में चक्रवर्ती समान है। चक्रवर्ती समान होने पर भी चक्रवर्ती किसे कहते हैं तुम्हें जान लें? बहुत कोमल हृदय है। चक्रवर्ती लुटेरा नहीं है। डाकू को परमवीर चक्र नहीं मिलता कहीं। वीर में और डाकू में क्या अंतर है? डाकू का पराक्रम दूसरे को लूटने के लिए है और वीर का पराक्रम अपने देश की रक्षा करने के लिए। अपने नियम की अपने संयम की रक्षा करो। ये नहीं है कि डाकू की तरह दूसरों की श्रद्धा को ज्ञान को चारित्र को लूटो। विचारना ब्रह्मचर्य तो बहुत आनंदमय है लेकिन समझाता। एक बार का प्रसंग था, हमने कहा संपदा सुख का कारण होती है या दुख का कारण है? पूछ बैठे वैसे स्वाध्याय में। बोले साहब एक भाई बोला संपदा जड़ होती है, ना सुख का कारण है दुख का कारण। बिल्कुल सही। संपदा तो दुख का कारण, जितनी संपदा होती है आपदा। बिल्कुल सही। निमित्त की अपेक्षा ये कथन भी सही है, लेकिन संपदा की परिभाषा गलत है तुम्हारी। संपदा हो तब न, जैसे तुमने अपनी संपदा मान लिया है वो संपदा ही नहीं है। संपदा तो सुख का कारण है, लेकिन संपदा हो तब न, तुमने मान लिया है। इसी अर्थों में धर्म समझना चाहिए, ज्ञान समझना चाहिए, ब्रह्मचर्य समझना चाहिए, संयम समझना चाहिए, बस धर्म समझ लेना चाहिए। हल्के नहीं हो जाओ, शांति नहीं मिल जाए तो इसका मतलब समाधान ना हो जाए, इसका मतलब ये है कि हमने पढ़ा लिखा बेकार कर दिया। अब क्या करें? तुम्हारे पास करने लायक कुछ काम नहीं। विज्ञान एक तो समय बचे हो, तुम विकथा में कमाओगे और पूछोगे क्या करें तो क्या करें तो क्या करें, यही करते रहो और करने लायक कार्य का उद्यमी नहीं होगी। अरे करो क्या करें, दो कोई थोड़ी कार्य करने लायक है। करने लायक कार्य तो एक ही है। अपने को आत्मा समझो, शरीर को भिन्न समझो, परिग्रह को धूल समझो। क्या करें मत करो, इनको आदर्श बनाओ, आदर्श समझो, अनुकरण करो उनका अपने जीवन में। ये प्रतिमाएं केवल देखने के लिए नहीं है, कुछ सीखने के लिए हैं। आपको मालूम है देव दर्शन या देव पूजा देव भक्ति कौन सा श्रावक का व्रत है? शिक्षा व्रत है। अतिथि समविभाग के अंतर्गत इनका वर्णन किया गया है। दान का, पूजा का, भैयावती का, सबका वर्णन इसी में है। मतलब ये है, ये प्रतिमाएं केवल देखने के लिए नहीं, कुछ सीखने के लिए हैं। सीखो कुछ और कुछ मत सीखो, जो सीखने लायक है वही सीखो। उल्टा ग्रहण करके मत ले आओ। स्वच्छंदा का, परिग्रह का पोषण मत करो, पोषण करो वीतरागता। ब्रह्मचर्य व्रत महान व्रत है, जिसके पालने पर सारे व्रत अपने आप पल जाते हैं। जो आत्मा के आश्रय से परमार्थ रूप प्रकट हुआ और गुरुओं के अनुशासन में रह करके जो व्रत पाला जाता है। ज्ञानार्णव ग्रंथ में बस इतना ही कहेंगे। ज्ञानार्णव में शुभचंद आचार्य ने लिखा,
जिसे ब्रह्मचर्य पालना है उसे वृद्धों की सेवा करना चाहिए। हमने पढ़ा, हमने कहा ये काले हो ब्रह्मचर्य व्रत पालना जामे वृद्धों की सेवा कहां से आ गई? पूरा का पूरा चैप्टर लिखा व्रत सेवा, और केवल ज्ञानालम में नहीं, जब भगवती आराधना पढ़ी, मूलाचार पढ़ा, तो इसमें भी यही है। ब्रह्मचर्य के प्रसंग में वृद्धों की सेवा। अरे वृद्ध माने कहा वहां केवल पलित केश से, माने सफेद बालों से ही वृद्ध नहीं हो गए, सफेद परिणामों से वृद्ध होंगे। ज्ञान चारित्र से जो वृद्ध हैं उनको हम वृद्ध कहते हैं। उनकी सेवा के बिना तो सीख नहीं पाओगे, नहीं सीख पाएंगे तो नहीं सीख पाएंगे। हम तो माने बैठे हैं, हम ब्रह्मचारी हैं। सन 2 में हमने लिया था, सन 4 में लिया था। अरे जाते का हो सोचो, ते अध्यात्म पापा का क्या अर्थ होगा? अगर अभ्यास में अपना जीवन नहीं लगाया, अभ्यास में अपना समय नहीं लगाया, तो तुमने निवृत्ति लेकर के क्या किया? परमात्मा प्रकाश में एक लाइन लिखी है, गाथा है, खेपक गाथा, मूल में नहीं है लेकिन नंबर अलग से डाले। इसके हृदय में बसे नारी, आत्मा कैसे बसे? इसके हृदय में नारी बसी हुई है, आत्मा कैसे बसेगी? एक म्यान में 2 तलवारें एक साथ नहीं रहेंगी। जो इंद्रिय सुख को भी बाधे माने, अतीन्द्रिय सुख को भी बाधे माने, ऐसा कैसे होगा? अतीन्द्रिय सुख को बाधे मानेगा, उसकी ज्ञान में इंद्रिय सुख ही होगा। और नियम सार जी ग्रंथ में टीका करते हुए, कौन ने टीका कही? मुंडाज पद्म प्रभु मालिलारी जी टीका करते हुए लिखा, हे भाई मेरे वचनों से क्या लाभ होगा तुझे? अगर तुझे कामने की शरीर विभूति का चिंतन होता है तो मेरे वचनों से क्या लाभ मिलेगा? जिनवाणी सुनने। अगर तुम्हें शरीर अपना लगता है तो हमारी वचन सुनने से क्या लाभ होगा? सुनता है जिनवाणी। देह से भी आत्मा नहीं समझे तो लाभ क्या होगा ये बताओ। और समय सार जी में कहा, शास्त्र पठन नहीं गुण करे। गुण क्या होता है? औषधि गुण करती है माने लाभ करती है, नुकसान करती है वो तो आप जानते ही। गुण करना माने लाभ करना। मेरे वचनों से क्या लाभ होगा? मेरे वचन तुझे क्या गुण करेंगे? अगर देह को अपना मानता है, राग को उपादेय मानता है, पर को दुख का कारण सुख मानता है, सुख का समुदाय समझता है, मेरे वचनों से क्या लाभ होगा? जिनवाणियों तो ये बातें मानना छुड़ाया है, इन बातों का पोषण करना नहीं सिखाया। हमारा नुकसान नहीं है, क्या करें हमसे मत कहो, करने लायक कार्य के उद्यमी हो, खुद सोचो हमारा क्या कर्तव्य है। ये मत तो बता, आप बता, जैसे हमसे सब बातें पूछ ही रहे हो। तुमने दुकान हमसे पूछ के खोली थी, हम बताएंगे तुम्हें। आप बता दे, आप बता दे, जैसे सब बातें मानते हो। विचार करो कम से कम, मेरे वचनों से क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा ये प्रश्नवाचक है, उत्तरवाचक नहीं है। माने कुछ भी तो लाभ नहीं होगा। संसार का परिभ्रमण होगा, पाप बंधेगा। उत्तम ब्रह्मचर्य धारण करने योग्य उपाधि है, प्रकट करने योग्य उपाधि है। चर्चा का विषय नहीं है ये, चर्या का विषय है।
चर्चा का विषय नहीं है, ये चर्या का विषय है। और बाहर की प्रतिकूलताओं से घबरा करके खाली ब्रह्मचारी हो जाना, ये कोई अच्छी बात नहीं। ऐसे ब्रह्मचारी तो अब क्या कहें हम, खावे के पीछे लड़ेंगे, पहनवे के पीछे लड़ेंगे, कमरन के पीछे लड़ेंगे, जाने काय के पीछे लड़ते ही रहेंगे। जहां जाएंगे तहां गंदगी फैलाएंगे। अरे बोझा बनना मत सीखो, बोझा उठाना सीखो। भीड़ भाड़ में अगर तुम्हें जगह नहीं मिल पाई तो तुम कम से कम, ठीक है कोई बात नहीं, हमें नहीं, हमें कमरा ही दे दो, हमें कोई मतलब नहीं, चाहे कब देव चमन दे। ये कोई सज्जनता भी नहीं है। कसायों की तीव्रता में ये बातें होती हैं, कसाई की मनता में भी ये बातें नहीं। हम सुविधाओं के लिए थोड़े ही हैं यहाँ, हम संस्कारों के लिए, सुनने के लिए, धर्म लाभ के लिए होते हैं। सोचो, यहाँ तो तुम्हें फर्श भी लो बैठने के लिए, जंगल में जाओगे मुंडाज बैठे होंगे, वहां कैसे बैठने पड़े, झाड़ू नहीं लगी हुई है, बैठ जाओ। सोचा यहां तो तुम्हें फर्श मिल गई, चौकी मिल गई, सब मिल गए। इतनी अनुकूलताओं में इतनी प्रतिकूलता की कल्पना करके अभागा जीव, अज्ञानी जीव दुखी हो रहा है। और तो लड़का हमारे अच्छे हैं जी, छोटो नहीं मानते, तुम नहीं मानते, छोटे से तुम्हें ज्यादा मोह है। और तो ठीक है, उसका कर्तव्य है, ये नहीं मानता। अरे कौन मानता है, कौन नहीं मानता? जिसको वैराग हुआ तुमने पढ़ा है, दीक्षा लेकर के गए, कौन रो रहा है, कौन गा रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन पीछे आ रहा है, क्या देखा है? ऐसे गए और ऐसा नहीं देखो। कितनी रानियां, कितना परिवार, कितने पुत्र, कितना वैभव, और ऐसा नहीं देखो मुड़ गए क्या को आए रहो, को नहीं आ रहो। अरे भली होना, अरे ब्याह जाओ, आए गए तो तुम काय को आए गए ये नहीं कही, और नहीं आए तो तुम क्यों नहीं आए ये नहीं कही। वैराग किसका नाम है? समझो, विचार करो, आत्मा को समझे बिना वैराग कैसे समझोगे भाई? ज्ञान के बिना वैराग्य रूंधी कथा होती है। वैराग के बिना का ज्ञान शुष्क ज्ञान होता है। ज्ञान बिना वैराग्य नहीं होता, वैराग्य के बिना ज्ञान की सुरक्षा नहीं होती। ज्ञान के बिना वैराग्य बस क्रियाओं को मान लेते हैं, देश को मान लेते हैं, स्थान को मान लेते हैं। अपनी बुद्धि को गहरा घुसाया ही नहीं था। भीतर प्रवेश करो। कुछ शास्त्रों में शब्द हैं, मर्म तो समझो गुरुओं की संगति से, संग से नहीं, संगति से। एक एक शब्द का चिंतन करो। और पंडित सदा सुखदास जी ने आपको कहा, जिनके जिनवाणी को कहने वाले के प्रति बहुत विनय होती है, उसको ही सत्यार्थ भाषित होता है। जिसको विनय नहीं है उसको सूझता ही नहीं है। अचंबा लगा जी का कैसे अर्थ निकाल ले। हम पूछते हैं 1000 वर्ष पे बाद में, कुंद स्वामी के बाद 1000 वर्ष हो गए, अमृतचंद और कुंद सामने भी नहीं थे। कछ भूल जाए तो पूछने, उन्होंने कैसे अर्थ निकाले? अचंबा लगता तुम्हें? 1000 वर्ष बाद आचार्य अमृतचंद स्वामी ने समसाराधिक ग्रंथों की टीका करी, और कोई टीका सामने नहीं,
बस 2 लाइनें और उनका अर्थ विचार कर रहे। कैसे मालूम? कुंद कुंद स्वामी ने जिसे देख करके वहां दिखा, कुंद अमरचंद